बड़ी बड़ी बातें करने वाले भारत की नालायकी खुलकर सामने आ गई। ना तजुर्बेकार भारतीय अफवाज की नालायकी खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन गई। भारत ने अपनी नालायकी को गलती करार दे दिया। मिसाइल फायर होना गलती या फिर भारतीय अफवाज की नालायकी, ये एक सवालिया निशान है। भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन गई। मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खामी की वजह से मिसाइल फायर हो गया। भारत की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। पाकिस्तान की हदूद में भारतीय मिसाइल गिरने पर भारतीय वजारत दिफा का रद्द अमल आ गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर चला था। वाक़या अफसोसनाक है और अदालती तहकीकात इसकी की जा रही हैं। इत्मीनान की बात है कि मिसाइल गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत की जानिब से यह मज़े का खेज बयान दिया गया है। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मुर्तज़ा डार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक बात करेंगे। मुर्तज़ा डार साहब, कहिएगा किस तरह से इस बयान को देखते हैं। कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी थी, मिसाइल गलती से चला। ये तो फिर भारतीय फौज के अपने प्रोफेशनलिज्म पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है ये बात। अच्छा, अब देखिए, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे। एक तो मैं प्रेस रिलीज ही पढ़ा था और उसको पढ़ते हुए मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि जो ये हैंड आउट उन्होंने जारी किया है उसके अंदर उन्होंने वर्ड यूज किया कि हम इसके ऊपर जो है एक हाई लेवल की कोर्ट जो है वो इंक्वायरी करेंगे, इसको जुडिशियल करेंगे मैटर को। तो ऐसे मौके में सबसे पहली चीज बंदे के ज़हन में आती है कि यार वो तो आप करेंगे या आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस तो करें, आप वो तो मेंशन करें। बट एनीवे, ज़ाहिर ये उनका इंटरनल मैटर है या जो भी उन्होंने लिखा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो है वो एक आई वॉश करने की उन्होंने घोंडी हरकत की है भारत ने, जिस तरह वो हमेशा करता है। आप ये देखिए कि जब कभी भी कोई एयर ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह होती है, कोई भी एयर मोबिलिटी होती है, तो उसकी इजाजत ली जाती है फ्लाई करने के लिए। अगर कोई जहाज हो, कमर्शियल हो या फाइटर हो, जाहिर है आपको एयर क्लियरेंस चाहिए होती है। इसी तरह जब आप एक जगह से दूसरी जगह कोई मिसाइल दागते हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वो रडार के ऊपर जाहिर आ जाती है। इसमें टेक्निकल जो है वो ग्लिचेस कह लें या इसको साइंस कह लें, तो दुनिया भर के अंदर जितनी एयर मोबिलिटी है उसका, थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रहा था, उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। पाकिस्तान ने कल भरपूर तरीके से भारत को एक्सपोज किया और पाकिस्तान ने ये कहा कि ये इस तरह कार्रवाई हुई और इस तरह जो है वो भारत ने सारा ये सीन जो है वो प्लान किया था, जिसको पाकिस्तान ने जो है वो इस सारे मामले को डिफ्यूज कर दिया। अब भारत के पास इस चीज के अलावा कोई चीज नहीं बचती कि वो इसके ऊपर पॉलिसी है, सॉर्ट ऑफ एक लेटर लिख दे और कहे जी हमें बड़ी खुशी है कि जी कोई सिविलियन नुकसान नहीं हुआ वगैरह वगैरह जैसी चीजें। तो भाई मेरे जो कश्मीर, आजाद कश्मीर के अंदर आप मोटर गोले बरसाते हैं, आजाद कश्मीर के अंदर इतने मिसाइल आप दागते हैं, आप आजाद कश्मीर के अंदर इतने लोगों को लुक़्मा अजल उनके घरों पे जो है वो आप फायरिंग करके आप मोटर गोले बरसा के जो है वो का नुकसान कर चुके हैं, तब तो आपको ये ख्याल नहीं आया। अब आपको ऑल ऑफ सडन जो है वो लोगों के डैमेज ना होने का भी जो बड़ा जो है वो दुख है, खुशी है आपको कि ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक आई वॉश है जिसकी करने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इस सब में जो सबसे ज्यादा गौरतलब चीज है वो, या जो कंसर्निंग चीज है वो ये है कि भाई ये कोई मोहल्ले के अंदर कोई दुकान नहीं है, जिस दुकान में कोई फुलझड़ियां पड़ी थी तो उसमें से कोई फुलझड़ी जो है वो चल गई है और जाके वो अगले मोहल्ले में कहीं जाके गिर गई है। तो पहले मोहल्ले वाले को बड़ा दुख है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं हुआ। भाई ये रियासतें हैं, ये ममालिक हैं, इनकी सॉवरेनिटी है, इनके जिम्मे करोड़ों लोगों की जिंदगियां हैं। आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, आपके पास दुनिया भर के अंदर जितना खर्च किया जाता है डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, आपका शुमार टॉप 3 कंट्रीज के अंदर होता है। आपके पास इतना ज्यादा असला है और आप उसमें कहें कि जी ड्यूरिंग ट्रेनिंग या पड़े पड़े या जैसे भी है एक मिसाइल चल गया, तो भाई जो फिर आपके पास जौहरी मिसाइल भी पड़ा है, हथियार पड़ा हुआ है, कल को अगर वो भी खुदा न खास्ता आपसे चल गया और आपने एक बाद में माजरत जारी कर दी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये एक बहुत ही मजाका खेज किस्म की है। मतलब ये अकल से बालातर है चीज। ये समझ नहीं आती कि इनका एडवाइजर कौन है, इनको कौन ये मशवरे देता है कि आप सिफारती मामलात को इस तरह हैंडल कीजिए जिस तरह ये कोई यूनियन के या गली मोहल्ले के मामलात हैं। आप ये देखिए कि इनकी जब भी कोई भी चीज एक्सपोज होती है, वो दुनिया के सामने आती है, तो वो इसी किस्म के जवाब आगे से देते हैं। वो उनका डॉसियर हो जो पाकिस्तान ने सबमिट कराया, जिसके अंदर पाकिस्तान ने डिसइंफो लैब
जैसी चीजें हैं उसके हवाले से इंफॉर्मेशन वो सारी सामने दुनिया की आई, या पाकिस्तान ने जो डॉसियर सबमिट कराया उसके अंदर तमाम तर वो मालूमात डाली पाकिस्तान ने कि किस तरह भारत पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयां दहशतगर्दी कर रहा था और किस तरह वो कनेक्टेड था न्यू दिल्ली से। तो जब ये इस तरह पकड़े जाते हैं या एक्सपोज हो जाते हैं या पाकिस्तान उनको एक्सपोज करते हैं तो उनके पास आए बाएं शाएं के अलावा कोई भी जवाब बिल्कुल नहीं। आए और वो बाएं भी शाह के अलावा कोई बात भारत के पास होती नहीं और बिल्कुल अक्ल से बालातर ये बात की जा रही है कि तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल चला। बहुत शुक्रिया, एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार हमारे साथ मौजूद थे।